नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी लॉ में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति SC या ST वर्ग के लोगों की ज़मीन को खरीदता है और उसने DM से परमिशन भी ले लिया है तो क्या वह ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमने SC ST वर्ग की ज़मीन खरीदी है और हम भी उसी वर्ग की जाति के हैं, यानी कि हम भी SC ST वर्ग से आते हैं, हमने वह ज़मीन खरीद ली है, तो क्या हमारी वह ज़मीन जो हमने खरीदी है, रजिस्ट्री कराई है, क्या उसे भविष्य में कैंसिल करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है। यदि आप SC ST वर्ग के नहीं हैं, आप सामान्य जाति वर्ग से आते हैं और यदि आपने किसी SC ST वर्ग के लोगों की ज़मीन खरीद ली है और आपको हमेशा डर बना रहता है कि आपकी वह ज़मीन जो आपने बाकायदा रजिस्ट्री करके DM से परमिशन लेकर के आपने वह ज़मीन खरीदी है, तो क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इस पूरी बात को मैं डिटेल से बताऊंगा, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि आपने SC ST वर्ग की ज़मीन खरीदी है और आप सामान्य जाति वर्ग से आते हैं और आपने बाकायदा DM से परमिशन भी लिया है और आपने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 157AA के अंतर्गत आपने DM से बाकायदा परमिशन भी लिया है, कलेक्टर की परमिशन लेकर के आपने SC ST वर्ग की ज़मीन को परचेस किया है, खरीदा है और उसकी रजिस्ट्री भी की है और आपने सर्किल रेट के हिसाब से उसे ज़्यादा पैसे दिए हैं। लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं यह एक दुविधा बनी रहती है कि भविष्य में क्या हमारी वह ज़मीन कैंसिल हो सकती है, उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, क्या उसे वापस लिया जा सकता है, क्या कोई ऐसा कानून बनेगा कि उसे वापस लिया जा सकता है, या फिर हमने जिस व्यक्ति से खरीदी है वह न्यायालय में झूठा साक्ष्य दे करके उसे कैंसिल करवा सकता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग की यह कमेंट हमारे पास आते रहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप तो ये सोचते ही होंगे कि यदि वह SC ST वर्ग से है तो और आप सामान्य जाति से हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कहीं शोषण का आरोप न लग जाए, कोई ऐसा न कह दे कि आपने डरा करके, धमका करके या फिर कुछ प्रलोभन दे करके या फिर कुछ उसके मजबूरी का फ़ायदा उठा करके आपने उसकी ज़मीन को परचेज कर लिया है, तो आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री भविष्य में कैंसिल हो सकती है। तो आज मैं क्लियर बता देता हूं कि यदि आपने बाकायदा कानूनन आपने कलेक्टर से परमिशन लेकर के, DM से परमिशन लेकर के उसकी ज़मीन को खरीदा है, SC ST वर्ग के लोगों की ज़मीन को खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री कराई है, उसे सर्किल रेट के हिसाब से ज़्यादा पैसे दिए हैं और आपने सारे प्रोसीजर को फॉलो किया है, यकीन मानिए कि आपके उस ज़मीन की रजिस्ट्री कभी कैंसिल नहीं हो सकती है। कोई भी कानून बन जाए तो भी उस ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं करवाया जा सकता है। भले ही वो व्यक्ति जिसने वो अपनी ज़मीन बेची है वह जा करके अगर अदालत में इस प्रकार का शपथ पत्र देता है तो ऐसे ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं करवाया जा सकता है। भले ही वो व्यक्ति जा करके शपथ पत्र भी दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वह रजिस्ट्री हो रही होती है तो ही उससे एक शपथ पत्र ले लिया जाता है, एक डिक्लेरेशन ले लिया जाता है और उसके पूरे परिवार से डिक्लेरेशन ले लिया जाता है कि क्या आप यह ज़मीन बेचने के लिए सहमत हैं, क्या आप बिना किसी दबाव में यह ज़मीन बेच रहे हैं। तो जब उसने पहले ही शपथ पत्र दे दिया है तो वह दोबारा शपथ पत्र अगर देता है तो वह झूठा होता है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो यदि आपने इस प्रकार से किसी व्यक्ति की ज़मीन को परचेस किया है, यदि वह SC ST वर्ग से आता है या फिर आप खुद एक SC ST वर्ग से हैं और अपने ही जाति की किसी भूमिधर से आपने उस ज़मीन को परचेस किया है, तो आपकी उस ज़मीन की रजिस्ट्री भविष्य में किसी प्रकार से कैंसिल नहीं होगी। यदि कोई इस प्रकार की झूठी बातें भी करता है, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा भी करता है, तो आप उस झूठे मुकदमे को क्वेश करवा सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर के CRPC की धारा 482 के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जाना कि SC ST वर्ग की ज़मीन को कानूनी रूप से खरीदने के बाद भविष्य में किसी प्रकार से उसका कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। यदि आपको कोई धमकी भी देता है तो आप उसकी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।